जैसा कि अपन राजस्थान जिला दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ रहे थे, उनमें अब तक लगभग कम से कम 7-8 ज़िले अपन कवर कर चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे राजसमंद। आज मैंने राजसमंद ज़िले को अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। जैसे शुरुआत में मैंने कुछ ज़िले प्रश्नोत्तर के आधार पर पढ़ाए थे और फिर नोट्स के आधार पर पढ़ाए थे, और आज मैं आपको नोट्स प्लस चित्रों के माध्यम से भी पढ़ाऊँगा। आज पढ़ेंगे अपन राजसमंद जिला, जिसे द्वारिकाधीश नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारिकाधीश नगरी भी कहते हैं। इस ज़िले की खास बात है, यह ज़िला जो आपको दिख रहे हैं ना, ये झील राजसमंद झील के किनारे है। किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है, और इसका नाम ही इस झील के कारण पड़ा है। राजसमंद झील के कारण पड़ा है राजसमंद जिला। महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। महाराणा राज सिंह द्वारा। इस झील की लंबाई आपसे पूछ ली जाती है तो 6.5 किलोमीटर है और झील की चौड़ाई 3 किलोमीटर है। ठीक है। और इसी झील के किनारे एक मंदिर है, वो मंदिर है घेवर माता का। आपको याद रखना है, घेवर माता का मंदिर है। जो चीज़ें नोट्सों में नहीं है वो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे स्थित है। ठीक है। इसी झील के किनारे एक स्थान है, वो है नौ चौकी पाल का। कौन सा स्थान है? नौ चौकी पाल। नौ चौकी पाल का स्थान है, जहाँ पर 25 काले पत्थरों पर, किन पर? 25 काले पत्थरों पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति लिखी हुई है। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति क्या है? पहली बात, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। दूसरी बात, इसमें मेवाड़ का इतिहास मिलता है। क्या मिलता है? मेवाड़ का इतिहास मिलता है। तीसरी बात, इसके लेखक कौन हैं? वो हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये नोट्सों के रूप में मिल जाएगा आपको आगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से क्लास ख़त्म होने के बाद में इन्हें लिख सकते हैं। आपको सुविधा के लिए मैंने इस पर लिखे हैं। राजसमंद झील के किनारे एक स्थान है नौ चौकी पाल। वहाँ पर क्या स्थित है? राज प्रशस्ति स्थित है। राज प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जो 25 काले पत्थरों पर लिखी गई है और इसमें मेवाड़ का इतिहास मिलता है। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल, जिनका नाम है कालभोज या मालभोज से लेकर जयसिंह तक इतिहास मिलता है। इस प्रशस्ति में यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें कुल 1106 तो श्लोक है। कितने? 1106 श्लोक हैं तथा कुल सर्ग, ये सर्ग होते हैं। क्या? स्वर्ग नहीं, सर्ग। कुल 24 सर्ग हैं। 24 में से 21 तो आपके राज सिंह के हैं। किसके हैं? राज सिंह के हैं, और 3 जयसिंह के हैं। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब पढ़ेंगे अपन हल्दी घाटी। क्या पढ़ेंगे? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो मैदान है ना, वो ऐसा है, दोनों तरफ मतलब ऐसी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी मिट्टी से बनी हुई, मतलब सकड़ा सकड़ा मार्ग है, गलेरियो टाइप का मार्ग है हल्दी घाटी में। पहली बात करते हैं हल्दी घाटी को। कर्नल जेम्स टॉड जिन्हें घोड़े वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक है। कर्नल जेम्स टॉड कौन है? राजस्थान इतिहास के जनक, और कई राजपूताने की कई रियासतों के ये पॉलिटिकल एजेंट भी रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इन्होंने इसको थर्मोपल्ली कहा था। हल्दी घाटी को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, क्योंकि हल्दी घाटी में यहाँ युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर का सेनापति था मान सिंह, और ये युद्ध हुआ था 18 जून। आपको याद रखनी है तारीख, 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी में एक स्थान है रक्त तलाई।
है क्या? पूछ लिया जाता है रक्त तलाई क्या है, तो वह बनास नदी का कांटेदार व पथरीला अपवाह क्षेत्र है। बनास नदी का कांटेदार व पथरीला अपवाह क्षेत्र रक्त तलाई कहलाता है। चेतक अश्व मेला कहाँ लगता है? हल्दी घाटी में ही लगता है। चेतक अश्व मेला आपके हल्दी घाटी में लगता है। जबकि आपसे चेतक की समाधि पूछे कि चेतक की क्या समाधि कहाँ है, तो चेतक की समाधि है बलीचा गांव में। किस गांव में है चेतक की समाधि? बलीचा गांव में है। हकीम खां सूरी की छतरी भी यहीं है और झाला वीदा की छतरी भी यहीं है। हकीम खां सूरी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम जिसने नेतृत्व किया था वो था हकीम खां सूरी था। हकीम खां सूरी था और उनकी छतरी भी हल्दी घाटी में। झाला बीदा, जब प्रताप इस युद्ध में मतलब थोड़े से घायल से हो गए थे प्रताप का घोड़ा, तब उनकी जगह पर इस युद्ध का नेतृत्व किया था, उनका मुकुट धारण किया था, वो थे झाला वीदा। झाला वीदा और झाला वीदा की छतरी भी कहाँ है? हल्दी घाटी में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हल्दी घाटी का। बात करते हैं मोलेला गांव की। यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया। मोलेला गांव जो टेराकोटा पद्धति या मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर कौन सी पद्धति के लिए? टेराकोटा शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मिट्टी के क्या है? बर्तन बनाए जाते हैं ढेर सारे। ये बर्तन आपको दिख रहे होंगे, ऐसी कई आकृतियों के बर्तन बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक मादल नामक लोक वाद्य यंत्र बनाया जाता है मिट्टी से ही। ठीक है, इस कला के विकसित करता गगन विहारी दादीची हैं। पहली बात क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है वो ये आया हुआ है, टेराकोटा पद्धति के लिए कौन सा गाँव प्रसिद्ध है? मोलेला गाँव प्रसिद्ध है। और इसके कलाकार कौन है? तो इसके प्रमुख कलाकार है मोहनलाल कुम्हार। आपको याद रखना मोहनलाल कुम्हार, जिन्हें इस कला के लिए 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकसित करता गगन विहारी दादीची, कलाकार मोहनलाल कुम्हार, 2012 में पद्मश्री दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रत्येक स्लाइड का। बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? पहली बात तो इनका जन्म हुआ था इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को। कब? 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे उदय सिंह। कौन थे? महाराणा उदय सिंह इनके पिताजी थे। और इस तिथि 9 मई 1540 को कहते हैं ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया। आपसे पूछ ले महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ हिंदी महीनों में, तो आपको याद रखना ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया। और इसी दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। जयंती 2 स्थानों पर मनाई जाती है। पहला हल्दी घाटी जो आपके राजसमंद में पड़ता है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। और चावंड जो उदयपुर में पड़ता है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। मचिंद्र की बात करें, मचिंद्र क्या है? यह नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं मतीन्द्र नाथ की तपोभूमि है। क्या है? मतीन्द्र नाथ की तपोभूमि रहा है। और मचिंद्र के ही महलों में महाराणा प्रताप जी के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ है। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ है। और ये इनकी माता का नाम क्या था? अजबदे पवार था। इनकी माता का नाम क्या था? अजबदे पवार। आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज पर। बात करते हैं नाथ द्वारा। नाथ द्वारा की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? पहली बात नाथ द्वारा में पूछा जाएगा आपसे, तो नाथ द्वारा में ये गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर, यहाँ पर गण और गौर दोनों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, गुलाबी रंग के आभूषण पहनाए जाते हैं और गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। नाथ द्वारा की क्या प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। जो कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। वैसे गणगौर का त्यौहार आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। लेकिन नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा में। अब बात करते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर? श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये नाथ द्वारा में ही है, श्रीनाथ जी का मंदिर। और नाथ द्वारा के भी शियाड़ गांव में है। किस गांव में? शियाड़ गांव में है। आप देख सकते हैं ये श्रीनाथ जी के मंदिर को। श्रीनाथ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं पढ़ाता हूँ। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है, शियाड़ गांव में स्थित है।
पहली बात, यहाँ पर सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव लगता है। अन्नकूट महोत्सव एक कांकरौली में भी लगता है, द्वारिकानाथ जी के मंदिर में, लेकिन सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव पूछे आपको कहाँ लगता है? नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1671-72 में करवाया था। यह वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यह मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है और जो मूर्ति है वो कृष्ण की, वो काले मार्बल के पत्थर से निर्मित है। यह मंदिर बनास नदी किनारे है, बनास नदी के किनारे है। और यहाँ पर मेला जन्माष्टमी को बढ़ता है, जन्माष्टमी को बढ़ता है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर मेला बढ़ता है। यह नेशनल हाईवे NH 8 के किनारे स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं अगले मंदिर पर। अगला मंदिर है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर ये कहाँ पर है? कांकरौली में है। कहाँ पर है? कांकरौली में है। यहाँ पर भी अन्नकूट महोत्सव लगता है। कौन सा महोत्सव लगता है? अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। निर्माण 1672 में महाराजा राज सिंह ने दोनों मंदिरों का साथ में ही निर्माण करवाया था, श्रीनाथ जी का भी और द्वारिकाधीश मंदिर भी। ये है श्री चारभुजा नाथ जी का मंदिर। चारभुजा नाथ जी का मंदिर पूछे आपसे तो ये है गढ़बोर राजसमंद में। कहाँ पर? गढ़बोर राजसमंद में। और चारभुजा माता का मंदिर पूछे, किसका? चारभुजा माता का मंदिर तो आपके ये हल्दी घाटी में है। कहाँ है? हल्दी घाटी में ही है ये मंदिर भी, चारभुजा माता का। इसका निर्माण गढ़बोर में है। निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया था। और मोकल किसके पुत्र थे? मोकल राणा लाखा के पुत्र थे। राणा लाखा के पुत्र थे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कहाँ पर है? राजसमंद जिले में ही है कुंभलगढ़ दुर्ग। राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कुंभा किसका पुत्र था? ये हिस्ट्री में बताऊंगा, बताने को तो मैं। मोकल का पुत्र था कुंभा, और मोकल पुत्र था हंसाबाई और राणा लाखा का। हंसाबाई और राणा लाखा का मेवाड़ के राणाओं की शरण स्थली कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राणाओं की क्या कहते हैं? शरण स्थली कहते हैं। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि इसे ऊपर से मतलब नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इस दुर्ग के भीतर एक निवास महल है, कुंभा का निवास महल, जिसे लघु दुर्ग कहते हैं, और उसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़, और इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स के माध्यम से, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। 1448 से 58 के मध्य महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया। इसके अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं, जो मेवाड़ की आंख कहलाता है। यह महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि इसे देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। अब बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की, जो राजसमंद से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं उनकी। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपके राजसमंद। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत ना आए एग्जाम पर और पूछ ले सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा करना है आपको? फिर है जैसलमेर सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला। चेती गुलाब के लिए यही जिला प्रसिद्ध है। राजसमंद जिला चेती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है और दशमक खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। दशमक खेती व चेती गुलाब के लिए राजसमंद जिला अग्रणी है। राजस्थान का प्रथम ड्राइवर स्कूल राजसमंद में खोला गया। 4 अगस्त 2001 को खोला गया था।
आमेट पशु मेला कहाँ लगता है? आमेट गांव में ही लगता है। धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपकी राजस्थान हिस्ट्री की थ्योरी वाइज क्लासेस इसी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। धन्यवाद।